एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू के गांव से थोड़ी दूर पर शहर था जहां राजू 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। राजू रोज अपने गांव से बस स्टॉप तक अपनी स्कूल बस पकड़ने जाता था। एक दिन राजू रोज की तरह बस स्टॉप पे अपनी स्कूल बस की इंतजार में खड़ा था। अचानक शहर की ओर से एक लाल कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। जैसे ही कार राजू के आगे से गुजरी, राजू को कार से बचाओ बचाओ ऐसी दबी हुई आवाज सुनाई दी। राजू इससे पहले कि कुछ देख पाता, कार आगे से निकल गई। कार आगे बढ़ने के बाद राजू सोचने लगा कि कार में कुछ गड़बड़ है और उसने हल्की सी आवाज भी सुनी थी। इसलिए राजू ने सोचा कि कोई मुसीबत है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। राजू कार की दिशा में भागने लगा, जो कार गांव के करीब वाले जंगल की तरफ बढ़ रही थी। राजू भी उसी दिशा में कार के पीछे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद राजू ने देखा कि कार जंगल के अंदर घुस गई। राजू एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि आखिर उस कार में है कौन। धीरे धीरे कार की स्पीड कम हो गई और आगे जाके वह एक जगह रुक गई। राजू ने देखा कि कार में से 2 आदमी बाहर आए। उन्होंने कार लॉक किया और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक आदमी के हाथ में बड़ा सा बोरा था जिसमें से कुछ हलचल हो रही थी। उनके जाने के बाद राजू ने कार के करीब जाके देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजू ने सोचा कि हो ना हो उस बोरी में कुछ तो है। वो 2 आदमी जंगल के अंदर वाली गुफा की ओर जाने लगे। राजू उन्हें पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। दोनों आदमी जब गुफा के अंदर चले गए, तब राजू भी धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगा। जगह भयानक थी, लेकिन राजू बिना डरे आगे बढ़ रहा था। राजू ने अंदर जो दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के अंदर एक भव्य काली माता की मूर्ति थी। हवन चल रहा था और एक तांत्रिक जोर जोर से मंत्र उच्चार कर रहा था। वो दोनों आदमियों ने बोरी में से एक छोटे बच्चे को बाहर निकालकर तांत्रिक के पास लिटा दिया है, जो शायद बेहोश था। यह सब देखकर राजू वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। राजू बेताशा भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे बताए और किसकी मदद ले। उसके लिए सबसे पहले जंगल से निकलना जरूरी हो गया था। इधर राजू के माता पिता और बहन राजू को देख हैरान हो गए कि राजू आज इतने जल्दी स्कूल से वापस कैसे आया। राजू हफ्ता हफ्ता घर पहुंचा। राजू के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। एक एक करके राजू ने सारी कहानी अपने माता पिता को बता दी। ये सुनकर उनको गहरा सदमा लगा। ये उनकी समझ से बाहर था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजू के पिता ने पुलिस की मदद लेने की ठानी। तुरंत ही राजू के माता पिता ने पुलिस स्टेशन का रुख किया, क्योंकि राजू के कहने के मुताबिक वहाँ एक बच्चे की जान खतरे में थी। देर हो गई तो उस बच्चे को बचाना मुश्किल हो सकता था। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर गावंडे इंचार्ज थे। राजू के पिता ने सारा मामला बता दिया और कहा कि उस पर फौरन कार्रवाई करे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, किसी की जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर ने राजू को पास बुलाकर पूछताछ की। राजू को उस जगह के बारे में क्या क्या जानता है, यह सब पता कर लिया। राजू सब कुछ बताता चला गया और वह जगह भी दिखाने के लिए तैयार हो गया। फिर इंस्पेक्टर गावंडे अपने कांस्टेबल के साथ राजू को लेकर उस गुफा में पहुंचे, जहां वो 2 आदमी, तांत्रिक और बच्चा अभी भी मौजूद था। उन्होंने तीनों को अरेस्ट किया और छोटे बच्चे को छुड़वा लिया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर गावंडे सुबह सुबह राजू को बधाई देने घर पहुंचे। उन्होंने राजू के माता पिता से कहा कि आपका बच्चा बहुत बहादुर है। उसने एक बच्चों की बलि देने वाली टोली को पकड़ा है, जो बहुत दिनों से सक्रिय थी। अब तक 3 बच्चे की बलि गई है और आगे भी जा सकती थी अगर राजू ने उनको पकड़ा न होता। आपके बच्चे को सरकार द्वारा
शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। राजू के पिता के पूछने पर आगे इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल ये दोनों आदमी शहर के नामी सेठ धनपत राय के बेटे हैं, जो पिता के गुजरने के बाद कारोबार में भारी नुकसान से गुजर रहे थे। तब उन्हें कालू बाबा नाम के एक पाखंडी बाबा ने 50 बच्चों की बलि देने से व्यापार में वृद्धि होने का उपाय बताया, तो ये दोनों स्कूल के बच्चे उठाकर उनकी बलि देने लगे। अब तक इन्होंने 3 बलि दी थी। भगवान का शुक्र है जल्द पकड़े गए, वरना कितने मासूमों की बलि जाती। ऐसा कह के इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए। राजू के पिता ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया। बहन ने खुश होकर उसके लिए ताली बजाई। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।